आज की कहानी है माया नगरी का रहस्य। आज की इस नई कहानी का भाग एक आपके सामने प्रस्तुत है। इस नई कहानी के पहले भाग का नाम है रहस्यमय नगरी और राजा विक्रमादित्य की अंतिम यात्रा। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक दूर दराज पहाड़ी राज्य में राजा विक्रमदेव राज करते थे। वे साहसी, समझदार और सबसे बढ़कर अत्यंत जिज्ञासु थे। लेकिन एक रहस्य ने वर्षों से उनकी नींदें छीन रखी थीं। हर पूर्णिमा की रात उन्हें एक ही सपना आता, धुंध से घिरी एक सुनसान नगरी जिसमें हर भवन सोने जैसा चमकता था, लेकिन चारों ओर सन्नाटा पसरा रहता। उस नगरी के बीचों बीच एक काले पत्थर से बना मंदिर था जिसमें एक नीली लौ वाला दीपक जलता रहता। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया, अब और नहीं, मैं इस रहस्य को उजागर करके रहूंगा। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों और एक बूढ़े तांत्रिक को साथ लिया और पहाड़ों की ओर प्रस्थान किया। रास्ता सीधा नहीं था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उनके सपनों में था। जंगलों में पेड़ फुसफुसाते थे, छायाएं पीछा करती थीं और रात को अजीब सी मरमराहटें सुनाई देती। एक एक करके 7 रहस्यमयी परीक्षाओं से गुजरते हुए वे उस नगरी तक पहुंचे, लेकिन वहां कोई स्वागत करने वाला नहीं था। सोने जैसे भवन अब जले हुए और वीरान लगते थे, मानो वर्षों से किसी ने वहां कदम ना रखा हो। मंदिर तक पहुंचते ही सैनिकों में से एक की चीख गूंजी। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं और वह बिना चेतना के गिर पड़ा। एक और सैनिक गायब हो गया, केवल उसकी तलवार खून से लथपथ मिली। बूढ़ा तांत्रिक फुसफुसाया, यह नगरी जीवित है महाराज, ये अपने रहस्य किसी को नहीं देती। लेकिन राजा विक्रमदेव रुके नहीं। वे मंदिर के भीतर गए। वहां वही नीली लौ वाला दीपक जल रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उनके सपनों में था। जैसे ही उन्होंने दीपक को बुझाने की कोशिश की, लौ एक बार भड़की और चारों दिशाओं से अनगिनत भूत जैसी आकृतियां प्रकट हो गईं। वे फुसफुसा रही थीं, एक बार आया था, फिर लौटकर क्यों आया? एक जोरदार चीख के साथ मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सैनिक बाहर खड़े चिल्लाते रहे, दरवाजा खोलने की कोशिश करते रहे, पर राजा विक्रमदेव कभी बाहर नहीं आए। अगले दिन जब लोगों ने मंदिर का दरवाजा तोड़ा, भीतर कुछ नहीं था, न दीपक, न राजा, न तांत्रिक, बस जमीन पर जली हुई एक नीली राख की परत और दीवारों पर रक्त से लिखा एक वाक्य, ज्ञान की कीमत जीवन से चुकाई जाती है। उसके बाद उस नगरी का रास्ता फिर कभी किसी को नहीं मिला। इस रहस्यमय कहानी को आगे बढ़ाएंगे कल भाग 2 के साथ।